Hello students, in this video we are going to discuss about the voltmeter. लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर का कंसेप्ट देखा है. वही डायग्राम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द वोल्टमीटर. लास्ट लेक्चर वाला अगर आपको डायग्राम पता होगा तो वही डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर एक जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमेशा मेजर करते हैं ना, दो पॉइंट के अक्रॉस हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं. नाउ ये जो वोल्टमीटर हमने बनाया है, ये बनाया है हमने गैल्वेनोमीटर से. मतलब जो हमने गैल्वेनोमीटर देखा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल टाइप, उसको ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर. अगर गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आपको याद होगा, देखिए ये पूरा गैल्वेनोमीटर ही है. ये कॉइल है, पॉइंटर, मैग्नेट्स, यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे एक्सटर्नल कनेक्शन निकाले हमने गैल्वेनोमीटर से. अगर मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस R निकाल दिया ना, तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर. देखिए अगर आपको गैल्वेनोमीटर का डायग्राम याद होगा तो ये पूरा डायग्राम गैल्वेनोमीटर का ही है. सिर्फ यहाँ से R को आप निकाल दीजिए. उसके बाद में हमने इसको कन्वर्ट किया था एमीटर में. एमीटर में हमने क्या किया था, यहाँ पे पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था. अब हमें इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना था वोल्टमीटर में. इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक हाई वैल्यू मैग्नीन का रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया है. याद रखिए हमने उसको जब एमीटर में कन्वर्ट किया था तब वहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था वो शंट रेजिस्टेंस था. गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ मैंने यहाँ पे वो पैरेलल में कनेक्ट किया था. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ मैं ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ. मतलब ये हो गया PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसके साथ में जब मैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करता हूँ वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में. नाउ यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ये मैग्नीन का बना हुआ रहता है. एक्चुअली जो मैग्नीन रहता है ना, इट इज अलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकेल. नाउ यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का जो रीज़न है, जो गैल्वेनोमीटर रहता है इट कैन सपोर्ट ओनली 10 मिली एम्पियर करंट. उससे ज़्यादा अगर करंट हमने पास किया तो ये कॉइल डैमेज हो जाता है. अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है. अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ना, इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई द टर्मिनल्स एट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमें टर्मिनल्स यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ता है. अब ये रेजिस्टेंस जो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है ना, अब इस कॉइल के साथ मैंने अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज जो है यहाँ पे वो ज़्यादा मिलेगा. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ ये रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज में है. तब जाके मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़्यादा मिल सकता है. इसलिए मैंने इसको क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है. ये जो रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है वो क्या क्या काम करता है यहाँ पे, इट इंक्रीजेस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. इस गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से वोल्टमीटर का रेंज भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा है. और वो गैल्वेनोमीटर कॉइल को भी डैमेज करने से प्रोटेक्ट करेगा. अगर ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से ही पूरा करंट जाएगा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम है इसके कंपेयर, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल डैमेज हो सकता है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये हेल्प करता है. नाउ अगर मैंने इसका लॉजिकल डायग्राम यहाँ पे निकाला, बिफोर गोइंग टू लॉजिकल डायग्राम, देखिए ये मैग्नेट्स है 2 और ये वही कॉइल है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ये उसका पॉइंटर है और यहाँ पे हमने कॉइल के 2 कनेक्शन निकाले हैं और यहाँ पे कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है. अब देखिए इसका अगर मैंने लॉजिकल डायग्राम बनाया तो वो कैसे आएगा फिर. देखो यहाँ पे आई विल डिज़ाइन इट्स लॉजिकल डायग्राम. पूरा कंसेप्ट लॉजिकल डायग्राम पे ही डिपेंड करता है. ये है हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल. इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं या फिर कॉइल के फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हैं. इसका रेजिस्टेंस है G और इसके साथ मैंने एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. इसको मैं R बोल सकता हूँ या फिर RS भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किया है. अब देखिए ये जो
कनेक्शन है, मैं यहाँ पे ये वोल्ट मीटर को दो टर्मिनल के अक्रॉस हमेशा अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये सर्किट में जो टोटल करंट आएगा ना, बाहर से आई आएगा। देखिए यहाँ से करंट आ गया, आई वैल्यू का करंट यहाँ से अंदर एंट्री करता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए ये करंट जाएगा कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में, इसलिए मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कॉइल दिखाया है। और उसके साथ, इस कॉइल के साथ ये आर या फिर आर एस उसको कहिए, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो ये जो करंट अंदर आया है आई, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल से जा रहा है, इसलिए मैं उसको आई जी बोलूँगा, या फिर आई ही रहेगा टोटल करंट, और उतना ही करंट जाएगा आर एस से। मतलब दोनों रेजिस्टेंस में से, मतलब जितना करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल से जा रहा है उतना ही करंट जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है उसमें से जा रहा है। और फाइनली बाहर जो करंट आएगा वो होगा आई। अब देखिए इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल है V। ओके, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, V हो गया। नाउ अगर ये टोटल V है तो इसके अक्रॉस सम जो होगा उसको मैं बोलता हूँ VG, गैल्वेनोमीटर कॉइल के अक्रॉस जो है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा मैं उसको बोलता हूँ VS बोलता हूँ, या फिर VR भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन, सो टोटल पोटेंशियल V कितना होगा, VG प्लस VR। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, VG प्लस VR। अकॉर्डिंग टू द ओहम V इक्वल टू IR रहता है ना, सो V इक्वल टू VG, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, IG इंटू G प्लस VR। करंट IG ही है, रेजिस्टेंस है RS बोल दिया। इस रेजिस्टेंस को आप RS बोलिए, कुछ बुक्स में इसको X भी बोला है, नाम आप चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, या फिर इसको R भी बोल सकते हैं। नाउ V इक्वल टू IG यहाँ पे मैंने लिया है कॉमन, सो G प्लस RS। नाउ मुझे यहाँ पे RS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लास्ट इक्वेशन में जैसे हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था शंट के लिए, यहाँ पे शंट नहीं, यहाँ पे RS मैंने कनेक्ट किया है, मतलब मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है RS के लिए। सो ये कैसा आएगा, G प्लस RS इक्वल टू V divided by IG. Hence finally I will get RS equal to V divided by IG, as it is लिख दिया मैंने, RS equal to V divided by IG minus G। मीन्स अगर मुझे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा इस कॉइल के साथ में, और उस सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, V डिवाइडेड बाय IG माइनस G। तब जाके ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बन जाएगा वोल्ट मीटर, और वो मेजर करना स्टार्ट कर देगा वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स। जनरली होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर इतना ही करंट मेजर कर सकता है, इसलिए वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत कम मेजर होगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर बड़ा मेजर करना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस को बड़ा करने के लिए हमने क्या किया है, एक हाई वैल्यू मैग्नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है। तब जाके जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर हो सकता है। अगर आपने रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं कनेक्ट किया और इसमें से करंट पास किया तो ये कॉइल हीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो वो इस कॉइल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस कनेक्शन का पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया है एंड इट कैन मेजर द हाई वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके लिए मुझे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ा है RS इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। नाउ आगे जाके हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नाउ इन दिस केस इफ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर रिलेशन, व्हाट हैपन्स, जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन में भी किया था, V इक्वल टू N VG। लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, I इक्वल टू N IG किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, V इक्वल टू N VG। सो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या आएगा, RS इक्वल टू N
वी जी डिवाइडेड बाय आई जी। देखिए वी की जगह पे मैंने लिख दिया एन वी जी माइनस जी। सो आर एस इक्वल टू एन इज एज इट इज वी जी बाय आई जी। देखिए वी इक्वल टू आई आर रहता है, सो वी डिवाइडेड बाय आई इज नथिंग बट आर। वी डिवाइडेड बाय आई इज नथिंग बट आर। अब देखिए वी जी बाय आई जी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, मतलब रेजिस्टेंस। किसका वोल्टेज? गैल्वेनोमीटर का। किसका करंट? गैल्वेनोमीटर का। मतलब रेजिस्टेंस किसका? गैल्वेनोमीटर का। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी माइनस जी। हेंस फाइनली आर एस इक्वल टू जी कॉमन आएगा यहाँ पे एन माइनस वन। ये भी एक मेथड है आर एस का वैल्यू फाइंड करने का, जिसमें सिर्फ आपको एन का वैल्यू पता होना चाहिए और जी का वैल्यू पता होना चाहिए। सेम कंसेप्ट मैंने शंट के लिए भी एक्सप्लेन किया था। ट्रिक में ये सब कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो हमारा ट्रिक का लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। देखिए यहाँ पे n निकालने का जो लॉजिक है, n इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी जी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? n इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आई जी। उससे हमारा n निकल गया था। ये चुटकियों वाला फॉर्मूला है, जो चुटकियों में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। देखिए आर एस वी आई जी जी, इससे भी आर एस निकलेगा। आर एस जी एन, इससे भी आपका आर एस निकलने वाला है। और आर एस का वैल्यू मतलब जो तुम्हारे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाला रेजिस्टेंस है। याद रखिए वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे कनेक्ट करने वाले वो सीरीज में होना चाहिए। जब आपने एमीटर में कन्वर्ट किया था, शंट रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट किया था, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करता है और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है। अब तक हमने एमीटर एंड वोल्ट मीटर डिस्कस किया। एक्चुअली एमीटर एंड वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या होता है? एमीटर हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और ये जो वोल्ट मीटर है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर अब जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से, तब उसको आपको पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप एमीटर की हेल्प से करंट मेजर कर रहे हैं तो उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। और इसके बाद में एमीटर की केस में जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो लो रेजिस्टेंस रहता है, और वोल्ट मीटर की केस में जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस रहता है। हमें इन्फानाइट रेजिस्टेंस इसमें लगता है, तब जाके वोल्ट मीटर आइडियल हमारा बन सकता है। इन द एमीटर द शंट greater will be the current measured, and in case of the voltmeter larger its resistance, greater will be the potential difference measured। तो ये कुछ फंडामेंटल डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है, ये आप लोग समझ गए होंगे अब तक के डिस्कशन से। नाउ इसमें यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इट इज सीबैक इफेक्ट। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द कंसेप्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द रजिस्टर। जब हम रजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में, और ये उल्टा भी प्रोसेस होता है। जब हम उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो थर्मल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। याद रखिए थर्मल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस कंसेप्ट वाज एक्सप्लेन बाय द सीबैक, और इसको बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके रिलेटेड एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। देखिए इस डायग्राम में हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन है, और गैल्वेनोमीटर भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसको हमने हीट किया है, मतलब डेफिनेटली ये हॉट जंक्शन है, और यहाँ पे हमने आइस दिखाया, मतलब ये कोल्ड जंक्शन है। अगर दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं और वो एक लूप फॉर्म करते हैं, तो ये दो जंक्शन जो है तो हमने अलग अलग टेम्परेचर पे रखे हैं, या इसको हीट किया और यहाँ पे आइस रखा है, मतलब ये दोनों को हमने अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है। तब यहाँ पे एक छोटा सा ईएमएफ डेवलप होता है और सर्किट में मेटल के थ्रू करंट भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हुआ, तो उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? थर्मो ईएमएफ। और एंड ये जो फेनोमेनन उसने एक्सप्लेन किया है कि ईएमएफ डेवलप होता है, छोटा सा करंट तैयार होता है, उसको बोला जाता है सीबैक इफेक्ट। और जो दो मेटल्स हमने यहाँ पे यूज किए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये दो मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? यहाँ पे थर्मोकपल फॉर्म करते हैं। अब देखिए अगर इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखा होगा तो एंटीमनी एंड बिस्मथ का पेयर यहाँ पे थर्मोकपल फॉर्म कर रहा है।
नाउ इन दिस डायग्राम द करंट फ्लोज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ एट द कोल्ड जंक्शन। एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ करंट ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऐसा एक कंसेप्ट सीबेक ने एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ तैयार होता है ना, वो ईएमएफ निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला भी दिया है। समझो हमें यहाँ पे ईएमएफ निकालना है ई। अब ये जो हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन दिए, मतलब दोनों के दो अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे होंगे। समझो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस एंड हॉट जंक्शन का है T डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस हम इसको पकड़ लेते हैं एंड इसको मैंने पकड़ लिया T डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में मैंने आपको बोला था कि सीबेक के इफेक्ट के अनुसार कि ईएमएफ भी तैयार होगा और करंट भी तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पे ईएमएफ कितना तैयार होगा, E इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, इतना ईएमएफ यहाँ पे तैयार होता है अकॉर्डिंग टू द सीबेक। अब देखिए E इज ईएमएफ। अब ये जो टी के वैल्यूज दिखाए हैं ना, दीज आर द वैल्यूज फॉर द टेम्परेचर। अल्फा एंड बीटा क्या, अल्फा एंड बीटा रहते हैं कांस्टेंट, उनको हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। अल्फा एंड बीटा थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको प्रॉब्लम में दिए हुए रहेंगे और आप यहाँ पे ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा कंसेप्ट सीबेक ने एक्सप्लेन किया था। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना होता है अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट्स, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। टी मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है, मतलब दोनों का डिफरेंस आपने निकाला तो कितना आएगा, T माइनस 0 आएगा ना, T माइनस 0 इज T, मतलब ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लेते हैं। मतलब कभी भी हम दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो दो पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीबेक इफेक्ट। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम हम कुछ कर लेते हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, जी का वैल्यू है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर। मतलब ये गैल्वेनोमीटर का करंट है जिसको मैं IG बोलूँगा। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट टू हैव अ रेंज ऑफ 10 वोल्ट, मतलब वोल्टेज दिया है मुझे 10 वोल्ट। देखिए व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट, मतलब इसको मुझे बोलना पड़ेगा RS का वैल्यू निकालना है। देखिए उसने क्या बोला है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 25 माइक्रो एम्पियर। अब ये इसको मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब इससे मुझे मेजर करना है वोल्टेज ना, मतलब मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर में तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं, जादू नहीं इसमें। हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए वोल्टेज मेजर करना है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ओके, वो सीरीज में जो रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस वैल्यू से आपको समझ में आएगा कि वोल्ट मीटर है कि एमीटर है। यहाँ पे करंट का रेंज होगा तो हमें उसको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, वोल्टेज का रेंज होगा तो उसको हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज में मतलब हमें RS फाइंड आउट करना पड़ेगा। RS का फॉर्मूला हमने जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया था, RS इक्वल टू V डिवाइडेड बाय IG माइनस G। चलिए सब वैल्यूज दिए हैं, V 10, IG का वैल्यू कितना दिया है मुझे 25 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए ये IG का वैल्यू जो है ना माइक्रो में दिया है तो मुझे एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया, माइनस G मुझे करना पड़ेगा, G का वैल्यू दिया है उसने 25। सो RS इक्वल टू, नाउ 1/25 करता हूँ मैं यहाँ पे 0.04 आ जाएगा।
इंटू ये 0 ऊपर वैसा ही है और ये 10⁻6 ऊपर आ गया, मतलब ये हो गया 10⁻7 माइनस 25। चलो इसको सॉल्व कर लो। 2 zeros इसको दे दो, ये 4 हो गए। इसके पास बाद रहे उसके पास 5 zeros, 1 2 3 4 5 माइनस 25। सो आर एस इक्वल टू, ये दोनों का आपको सब्सट्रैक्शन करना है, 399,975 ओहम। इतना रेजिस्टेंस आपको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एस इक्वल टू 3.99975 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻5 ओहम। इतना रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वोल्टमीटर में। अब देखिए इसमें एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी है जो हमने अभी निकाला था। उस फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ता है, एन का वैल्यू निकालना पड़ता है, V डिवाइडेड बाय VG उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी वे से आपको करना पड़ेगा। सो इन दिस वे गैल्वेनोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया वोल्टमीटर में। कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, इतना रेजिस्टेंस। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। चलो और एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओहम है एंड करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का करंट है 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू। मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओहम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 40 ओहम और गैल्वेनोमीटर का करंट है 4 मिली एम्पियर, मतलब 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये दो वैल्यूज मुझे दिए हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर को, आपको पता है हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कर सकते हैं, वोल्टमीटर में भी कर सकते हैं। तो उसने पहले बोला हमें दोनों भी काम दिए उसने कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इसका डेटा है, तो उसको पहले कन्वर्ट करो आप एमीटर में और बाद में कन्वर्ट करो वोल्टमीटर में। ठीक है, एमीटर में ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज होगा 0.4 एम्पियर। ओके, मैंने आपको कल बताया था कि रेंज मतलब वो किसका वैल्यू रहता है, वोल्टेज का रेंज रहने दो या फिर करंट का रेंज रहने दो। वो करंट का वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम वोल्टेज के लिए लेते हैं। 0 to 0.4 अगर बोला तो करंट का वैल्यू मुझे 0.4 ही लेना पड़ेगा, और डायरेक्टली उसने 0.4 बोला तो करंट का वैल्यू मुझे 0.4 ही लेना पड़ेगा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में, सो आई विल सॉल्व फॉर द केस ए। अब देखिए एमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब शंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना पड़ता है। ओके, सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द शंट रेजिस्टेंस। एस का फॉर्मूला याद है सबको, एस इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG इंटू जी। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था। सो देखिए इधर S होगा ना, इधर सबके सब G रहते हैं, G IG, इधर भी IG इधर भी IG, और बाद में इसके साथ जो आप G लिखेंगे ना सिर्फ इसको कट करना है। ओके, सो S इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG इंटू जी। सो S इक्वल टू IG का वैल्यू है मेरे पास 4 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन आप आपके तरीके से कर सकते हैं। I का वैल्यू है 0.4 माइनस IG का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ और 4 इंटू 10⁻³ 0.004 लिख सकता हूँ, 0.004 इंटू G मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, G है 40। अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक यूज करता हूँ, 0.4 माइनस 0.004 मतलब इस वैल्यू में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेता हूँ 0.4। मतलब ये पूरा कैलकुलेशन कितना मैंने कंसिडर कर दिया डायरेक्टली 0.4। अब देखिए 4 यहाँ पे आ गया 0.1। सो S इक्वल टू, ये डिवीजन में 0.1 है, इसको इधर भेज दीजिए, ये +1 हो जाएगा, मतलब ये 40 एज इट इज इंटू 40 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये -1 ऊपर आके +1 हो गया, मतलब इसके साथ आ गया +1। अब देखिए ये दोनों का कैलकुलेशन आएगा 10⁻², मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.40 ओहम। ओके, यहाँ पे जो मुझे शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा
वो कितना होगा 0.40 ओहम। शंट रेजिस्टेंस हम हमेशा कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ओके, जब मैं शंट रेजिस्टेंस 0.04 ओहम 0.40 ओहम कनेक्ट करूंगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तब जाके ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। ये हो गया मेरा केस 1। अब देखिए इस गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसको हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम बोलेंगे केस बी, टू कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर। बाकी का डेटा हम ये एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का डेटा है, ये दोनों केसेस के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि वही गैल्वेनोमीटर को मैं अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे रेंज में दिया हुआ है वोल्टेज, मतलब V का वैल्यू मुझे दिया है 0.5 वोल्ट। अब देखो, जब मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो हमने क्या डिसाइड किया था, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ता है। कैसे कनेक्ट करना पड़ता है? वो सीरीज में, और उसका नाम रहता है RS। उसका फॉर्मूला है RS इक्वल टू V/IG माइनस G। जस्ट हमने उसका इक्वेशन निकाला था। अब देखिए V का वैल्यू कितना है, यहाँ पे V का वैल्यू दिया है 0.5 डिवाइडेड बाय IG, वही 4 × 10⁻³ माइनस G। सो दिस वैल्यू विल बिकम 40। G का वैल्यू यहाँ पे मैंने 40 रख दिया। अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू आएगा RS इक्वल टू 85 ओहम। अब देखिए सीरीज में जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं ना, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे दो वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिले हैं। इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, तब जाके ये कन्वर्ट होगा वोल्ट मीटर में, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। देखिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा छोटा रहता है, और जो रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, उसका वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ओके, तो ये हो गया फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट द एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चनिंग एग्जाम में किया जाता है। अभी इस चैप्टर पे मैं और एक लेक्चर लॉन्च करने वाला हूँ। उस लेक्चर में मैं आपको पूरे ट्रिक्स एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर में ट्रिकी वे से, शॉर्टकट वे से सर्किट कैसे सॉल्व करना है, एमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर बाकी जो कोई भी कंसेप्ट रहना है, तो वो सब कंसेप्ट मैं इसमें शॉर्टकट वे से नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ तक आपको सब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये जो चैनल पे हम ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो ये सब लेक्चर्स जो हम बना रहे हैं टू गेट द कंसेप्ट, ये आपको लाइफ लॉन्ग अवेलेबल रहने वाले, जब तक आपको यूज़ करना है। तो प्लीज़ सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करो। मतलब जब मैं वीडियो यहाँ पे लॉन्च करता हूँ ना, हर बार मैं आपको लिंक नहीं भेज पाऊँगा, तो जब कभी भी मैं वीडियो लॉन्च करके इस चैनल पे डालूँगा तो आपको उसका मैसेज आ जाएगा सब्सक्रिप्शन करने के बाद। ओके, और आपने अगर वीडियो को लाइक किया तो हमारा रैंक बढ़ेगा। जो चैनल हमने बनाया है फिजिक्स का स्पेशली, ये अभी कंटिन्यूस प्रोसेस ही चालू ही रहेगा। तो आपने अगर वीडियो को लाइक किया तो हमारा रैंक बढ़ेगा, और हमारे वीडियोस बहुत इजीली यूट्यूब पे टॉप लेवल पे आके बैठ जाएंगे। शॉर्टली मैं इसका ऐप भी बनाने वाला हूँ, जिसमें सब चैप्टर्स में शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर पूरे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो क्लासेस भी चालू हो गए, तो ये प्रैक्टिस अब हम चालू ही रखने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन करने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सब कंसेप्ट आपको लगता ही है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन क्लिक करना है, और वीडियोस को लाइक करना है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना, दैट विल बी द shortcut tricks on the current electricity. Shortly I will launch that particular video. So continue studying with the current electricity. Have a nice day. We'll see you in the next lecture. Thank you.